हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए एन अल्फ़ाबेट तक हम लोग ईडियम फ्रेजेस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ओ अल्फ़ाबेट के ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर का है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मीन्स होता है विदाउट प्रिपरेशन और डिले, यानी बिना तैयारी के या फिर देरी से। जब आप कोई भी चीज़ बिना तैयारी के करते हैं या देरी से करते हैं, वही क्या कहलाता है, ऑफ हैंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई कांट आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हैंड। मैं बिना तैयारी के सभी प्रश्नों का उत्तर भाई नहीं दे सकता। इससे कहा जा रहा है आदमी से, भाई लीजिए माइक संभालिए और कुछ बोलिए। ये कह रहा है नहीं नहीं भैया, मैं बिना तैयारी के ऐसे कोई भी भाषण नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मीन्स होता है एक्सेसिवली, यानी कि अधिकता। जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, देखिए पिक्चर देखिए, है ना, इसमें जो कोल्ड ड्रिंक है ये भरी हुई है और इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अधिकता हो रही है कि ये इतनी फैल रही है। ठीक है, वही क्या है भाई, आपका ओवर हेड एंड ईयर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन इज ओवर हेड एंड ईयर इन लव विथ नीना। मतलब मोहन नीना के प्यार में क्या है भाई, पागल है। ठीक है, उसका जो प्यार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मीन्स होता है अनलाइकली या अनसर्टेन, यानी असंभावित या अनिश्चित कोई चीज़ जब होती है तो उसके लिए क्या इडियम यूज़ किया जाता है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। पिक्चर देखिए भाई, ये जो इंसान है यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसे पता नहीं है, इसको निश्चित नहीं है कि इसको सीधे जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। मतलब अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित चीज़ है भाई। ये सोच रहा है भाई किधर जाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा है इसको। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, हिज सक्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज। मतलब उनकी सफलता की संभावना कम है। क्यों कम है? क्योंकि वह इन दिनों कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मीन्स होता है आउट ऑफ डेंजर, यानी खतरे से बाहर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द पेशेंट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। मतलब मरीज जो है अभी खतरे से बाहर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का मीन्स होता है इन फैशन, यानी जो चीज़ प्रचलन में होती है, फैशन में होती है, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द डे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट एनी वर्क डन विदाउट ब्राइबरी बिकॉज इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। क्या मतलब? रिश्वत के बिना कोई भी काम करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भाई रिश्वत आजकल क्या है भाई, प्रचलन में है। रिश्वत दोगे तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर 6 है ऑन द स्कोर ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ का मीन्स होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी के आधार पर। जब कोई भी कार्य किसी न किसी चीज़ के आधार पर किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, ऑन द स्कोर ऑफ, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, he was debarred from appearing in the examination on the score of indiscipline। अनुशासनहीनता के आधार पर उन्हें परीक्षा में बैठने से क्या कर दिया गया भाई, रोक दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है भाई, परीक्षा हो रही है। अब ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं, ये मोबाइल में लग रहा है ना, ये कुछ फेंक रहा है, तो इन लोगों को परीक्षा में बैठने से क्या कर दिया भाई, रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, अनुशासनहीनता कर रहे थे। ठीक है, अब आप लोग देखते होंगे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, है ना, टीवी पे डांसिंग शोज आते हैं, सिंगिंग शोज आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको एक एक करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो जो जजेस होते हैं वो किसी ना किसी आधार पे तो करते होंगे, तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का ऑन डेट स्कोर। ऑन डेट स्कोर का मीन्स होता है फॉर द रीज़न, यानी किसी कारण से। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू नीड नॉट वरी ऑन डेट स्कोर। आपको किसी भी कारण से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर का ओवर एंड एवव। ओवर एंड एवव का मीन्स होता है मोर ओवर या बिसाइड। देखिए, मोर ओवर में ये सी एक्स्ट्रा लग गया है, इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, क्या मतलब इसका? मतलब किसी भी चीज़ के अलावा या इसके अलावा या के अलावा के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ओवर एंड एवव। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई शेल लैंड योर बुक्स ओवर एंड एवव व्हाट आई हैव प्रॉमिस टू गिव यू इन कैश। मैंने तुम्हें जो नगद देने का वादा किया था उसके अलावा मैं तुम्हें किताबें भी कैसे दूंगा भाई, उधार दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th नंबर का। क्या है 9th नंबर का? आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मीन्स होता है कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, श्री भगत सिंह वॉज अ पैट्रियट आउट एंड आउट। जो भगत सिंह थे वो कैसे थे, पूर्णतः देशभक्त थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th नंबर का ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मीन्स होता है ओकेजनली, यानी कि नाउ एंड देन, जिसे हम बोलते हैं कभी कभी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। से शी इज़ ओवर बिजी दीज डेज, शी विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन। मतलब
चूँकि वह इन दिनों काफ़ी व्यस्त है इसलिए वह मुझसे कभी कभी मिलने आती है। देखिए ये पूरा मंथ है ना, मंथ में कभी एक दिन आ गई या फिर 2 दिन आ गई, हफ्तों बाद कभी कभी मिलने आ रही हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैसी है भाई, बिजी है। 11 नंबर का है वंस एक्लीज हील। देखिए एक्लीज एक राजा का नाम था और हील मतलब होता है आपका एड़ी। तो आप पहले इसकी स्टोरी सुन लीजिए, देन आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये जो छोटा सा बच्चा है ये वही एक्लीज राजा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी माँ से किसी ने बोला था, क्या बोला था कि ये जो नदी है ये बहुत ज़्यादा क्या है भाई, शक्तिशाली है। अगर आप अपने बच्चे को इसमें डुबोएंगी तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और किसी भी चीज़ से ये मरेगा नहीं। तो इसकी माँ बोली ठीक है भाई हम ऐसे ही करेंगे। तो इनकी माँ ने क्या किया, इन्हें एड़ी से पकड़कर इस नदी में क्या किया, डुबोया, जिससे इनका पूरा शरीर तो बहुत ज़्यादा बलवान बन गया, लेकिन इनकी जो एड़ी है ना वो कमज़ोर रह गई। अब इसका देखिए अर्थ समझ लेते हैं, क्या मतलब है इसका एक्लिस हील का। अब वीक पॉइंट मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी प्राणी का जो कमज़ोर बिंदु होता है उसे क्या बोला जाता है, वंस एक्लिस हील। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए इसका, हाउसोएवर पावरफुल अ पर्सन मे बी, ही इज़ वर्नरेबल बिकॉज ऑफ हिज एक्लिस हील। क्या मतलब, देखिए कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपनी कमजोरी के कारण असुरक्षित होता है। अब देखिए जब ये दुश्मनों से लड़ने गया था ये राजा, तब भाई दुश्मनों के सामने एकदम ऐसे डट के खड़ा हुआ था, दुश्मन कहीं भी प्रहार कर रहे थे ये मर नहीं रहा था। तब किसी ने बताया कि भाई जो इसकी हील है ये क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आप इस पर प्रहार करेंगे तो ये मर जाएगा। तो वही मतलब किसी ना किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का, ऑफ कलर। ऑफ कलर का मीन्स होता है नॉट इन यूजुअल फॉर्म। क्या मतलब और अच्छे से समझेंगे, देखिए सामान्य रूप में नहीं रहना, एक तरीके से जो चीज़ पहले सामान्य रूप में थी, है ना, जैसे आप ये समझिए जो पहले की हीरोइंस हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा एकदम ग्लैमरस हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन क्या वो अभी भी वैसी हैं? नहीं है ना, उनका जो कलर है वो कहते हैं ना भाई भाई तुम्हारा तो रंग ही उड़ गया है। तो वही मतलब ऑफ कलर यानी एक तरीके से रंग उड़ जाना, ठीक है, जैसा पहले था वैसे अब ना रहना। देखिए कपड़े भी अगर आप धूप में ज़्यादा देर सुखा देते हैं तो उनका भी रंग उड़ जाता है, वो हमेशा नए जैसे नहीं रहते, ठीक है। तो वही क्या हो गया हमारा ऑफ कलर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए वंस अ ग्लैमरस एक्ट्रेस शी इज़ ऑफ कलर दीज डेज। मतलब कभी जो ग्लैमरस अभिनेत्री रही हैं वह आजकल अपने सामान्य रूप में नहीं है, मतलब आजकल वो इतनी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं रही हैं, उनके जो चेहरे के रंग हैं वो उड़ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर का। क्या है 30 नंबर का, ऑड्स एंड एंड्स। मतलब स्कैटर्ड थिंग्स यानी जो चीज़ बिखरी हुई होती है, इधर उधर पड़ी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑड्स एंड एंड्स। अब एग्जांपल देखिए इसका, द थीफ मेड अवे विद द ऑड्स एंड एंड्स लाइंग अबाउट द ड्राइंग रूम। मतलब चोर ड्राइंग रूम में जो जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी सब चीज़ चुरा के ले गया। अब आप पिक्चर देखिए, यहाँ भी सारी चीज़ें कैसी हैं भाई, बिखरी हुई हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर का। क्या है 40 नंबर का, ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मीन्स होता है आउट ऑफ ट्रबल यानी कि समस्या से दूर होना। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हुक क्या होता है, जो मछली पकड़ने का कांटा है, ठीक है, उसे आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर उसमें मछली फंस जाती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मछली फंसने के बाद भी अगर वो निकल जाती है तो भाई अगर मछली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो भाई उसके लिए तो वो समस्या दूर हो गई, वरना वो किसी फ्राई पैन में फ्राई हो रही होती, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, जो मछली की समस्या थी वो कैसी हो गई भाई, दूर हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए ही इज नॉट येट ऑफ द हुक बिकॉज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ इंक्वायरी इनटू हिज फाइनेंशियल स्टेटस। वह अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है, क्योंकि जो इनकम टैक्स के लोग हैं, जो आयकर विभाग के लोग हैं, उनकी वित्तीय स्थिति की क्या कर रहे हैं भाई, जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का, ऑयली टंग। ऑयली टंग का मीन्स होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स यानी कि चापलूसी भरे शब्द। आप पिक्चर देखिए भाई, ये क्या कर रहा है भाई, इसके शूज चाट रहा है, मतलब इसके तलवे चाट रहा है, चापलूसी कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ ऑफन वन ओवर द एनिमीज बाय हिज ऑयली टंग। उसने कई बार अपने चापलूसी भरे शब्दों से दुश्मनों पर क्या करी भाई, विजय प्राप्त करी। नंबर 16 है ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा। मतलब इन अ फिक्स यानी कि उलझन में। देखिए हॉर्न हो गए आपके सींग, ठीक है, ये सींग दिख रहा है, और डिलेमा हो गया आपका उलझन। अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां दोनों ओर क्या हो भाई, हॉर्न्स हो, पैने पैने नुकीले हॉर्न्स हो, सींग हो, और आपको समझ में ना आए कि भाई इधर जाके बचूं कि इधर जाके बचूं, तो वही चीज़ क्या हो गई, इन अ फिक्स यानी जब आप उलझन में होते हैं। डिलेमा आपका वही होता है, किसी भी चीज़ के कंफ्यूजन में होना या उलझन में होना। ओके, अगर आपको डिलेमा भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ कि उलझन मतलब डिलेमा यानी कि कन्फ्यूजन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए इसका, ही इज़ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा इन द मैटर ऑफ हिज मैरिज। वह अपनी शादी को लेकर क्या
है भाई, उलझन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर का, क्या है 17 नंबर का, वंस कप ऑफ टी। इसका मीन्स होता है टू वंस लाइकिंग, यानी जो भी चीज़ आपको पसंद होती है उसके लिए क्या इडियम यूज होता है, वंस कप ऑफ टी। अभी देखिए, जैसे मानिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, ये आप है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने टी ऑर्डर नहीं करी लेकिन फिर भी टी आ गई आपके लिए। अब आप कह रहे हैं भाई मुझे नहीं चाहिए टी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर देखिए नॉट लगा देते हैं तो मतलब पसंद नहीं होना, अगर नॉट नहीं लग रहा है तो मतलब पसंद है। यहाँ पे ये मतलब नॉट का जरूर उसने यूज़ किया होगा, तभी इसे पसंद नहीं है टी। अब क्या मतलब है इसका, देखिए पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो भैया बहुत पसंद है पढ़ाना। अगर मुझे यही बात कहनी होगी तो मैं बस बीच में से नॉट हटा दूंगी, मैं क्या कहूँगी, टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर का, क्या है 18 नंबर का, आउट ऑफ सोर्स। आउट ऑफ सोर्स का मीन्स होता है टू बी अनवेल, यानी कि अस्वस्थ होना। जब आप बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, अनवेल होते हैं, वही क्या हो गया आपका आउट ऑफ सोर्स। देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा ये पिक्चर देखिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सोहन हैड बीन आउट ऑफ सोर्स द होल डे एंड कुड नॉट डू हिज ऑफिस वर्क प्रॉपरली। सोहन पूरे दिन बीमार रहा और अपना ऑफिस का काम भी ढंग से नहीं कर पाया। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर का, ऑन इट्स लास्ट लेग। ऑन इट्स लास्ट लेग का मीन्स होता है अबाउट टू कोलैप्स, यानी कि जो चीज़ ढहने वाली है, ख़त्म होने वाली है, उसे ही क्या बोला जाता है, ऑन इट्स लास्ट लेग। आप पिक्चर देखिए, ये क्या कह रही है भाई मैडम, ये इनकी कैट है। अभी क्या कह रही है, कैट कितने साल की हो गई, लगभग 16 ईयर्स की हो गई और मतलब अपने ही बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। तो ये क्या कह रही है, आर कैट इज 16, ही इज़ ऑन हिज लास्ट लेग, मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल लास्ट लेग पे है, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ढहने वाली है, मरने वाली है। तो वही चीज़ क्या होगी आपकी, ऑन इट्स लास्ट लेग। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन मैनी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी द सिस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इज ऑन इट्स लास्ट लेग। भारतीय समाज के कई वर्गों में बाल विवाह की प्रथा समाप्त होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर का, क्या है 20 नंबर का, ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मीन्स होता है टू बी अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचाराधीन होना। आपने ये रेड कारपेट तो भाई अक्सर देखा ही होगा, पता ही होगा ये क्या होता है। जब यहाँ पे कोई भी चलता है तो मतलब सबका फोकस यही होता है, एक तरीके से सब उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो मतलब किसी भी टॉपिक पे विचाराधीन होना, किसी भी टॉपिक पे फोकस्ड होना क्या कहलाता है आपका, ऑन द कारपेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज ऑन द कारपेट दीज डेज इज इन द न्यूज़पेपर। आजकल जो भी विचाराधीन है, जो भी भाई चल रहा है, वो इस समय क्या है भाई, अखबार में है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए भाई, कर दिया करिए। आपको पता है 30% केवल जो लोग देखते हैं मेरी वीडियो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बाकी 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई, क्या जा रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।